एक राजा की कहानी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और भले चंगे होंगे। मैं एक राजा की कहानी सुना रही हूँ, राजा और रानी की कहानी। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। हमारी संस्कृति। राजा की कहानी। शाही नामक एक राज्य था और उसके राजा नरेंद्र चौधरी थे। शाही नगर राज्य बहुत ही खुशहाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा अपनी प्रजा को बेटे जैसा प्यार करता और प्रजा भी राजा को अपना भगवान मानती। राजा को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी। राजा को रोजाना कई राजकुमारियों के रिश्ते आते, लेकिन उन राजकुमारियों में से राजा को कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आती। राजा से एक दिन मंत्री ने पूछा कि महाराज, आपको कैसी राजकुमारी पसंद आएगी। तो राजा बोला, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिसे मेरी दौलत से प्यार ना हो, इस महल से, और वह दिल की साफ होनी चाहिए, प्रजा को अपने बेटे जैसा मानती हो, जैसी चाहिए। मंत्री थोड़ा मुस्कुराए और बोले, आपको ऐसी लड़की खुद ढूंढनी पड़ेगी। वह भी एक गरीब बनकर। राजा मंत्री के सुझाव से अति प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, मैं कल से ही ऐसी लड़की को ढूंढना चालू करता हूँ। राजा गरीबों के पोशाक वेश पहनकर निकल पड़े अपनी मंजिल की तलाश में। इस बीच उन्होंने कई लड़कियों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें कोई भी पसंद नहीं आई। हर लड़की के अपने जीवन साथी को लेकर बड़े ख्वाब थे और ये राजा को पसंद नहीं आता। राजा थक के बैठा। एक दिन राजा पेड़ के नीचे थक कर बैठ गए। तभी उस राजा को कुछ सिपाही और एक डोली दिखाई दी। राजा एक सिपाही से पूछ बैठा कि इस डोली में कौन है। तो सिपाही बोला, नागा राज्य की राजकुमारी सीता बैठी हुई हैं। राजा ने उस सिपाही से पूछा कि राजकुमारी कहाँ जा रही हैं। उस सिपाही ने बोला, पास ही एक मंदिर में, जहाँ माता के दर्शन करने जा रही हैं। ये बोल के सिपाही चला गया। राजा उस राजकुमारी को देखने के लिए बड़ा ही बेतुल हो रहा था। राजा ने उस रानी की डोली के पीछे चलने लगा और जब मंदिर आया तो राजकुमारी उस डोली से उतरी। राजा ने जब राजकुमारी की पहली झलक देखा तो उस राजकुमारी के ऊपर लट्टू हो गया और राजा राजकुमारी को टुकुर टुकुर देखता ही रह गया। सोचने लगा राजा कि ये राजकुमारी मेरे मन मुताबिक है या नहीं। तो राजा ने तो उसने जाकर कहा, मैं शाही राज्य का राजा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी। लड़की ने ना कहा और वहाँ से चली गई। राजा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि राजकुमारी को मेरी दौलत और महल से प्यार नहीं है। राजा ने फिर उस राजकुमारी का पीछा किया और उसके राज्य जा पहुंचा। तब राजा को उस राजकुमारी के स्वभाव के बारे में जानना था, तो राजा ने वहाँ की प्रजा से उस राजकुमारी के बारे में जानने की कोशिश की। तो वहाँ के लोग बोलने लगे कि हमारी राजकुमारी देवी है, सारी प्रजा को अपने बेटे जैसा प्यार करती है और वह हर सुबह शाम गरीबों में धन और अनाज बांटती है। और राजकुमारी के गुणगान सुन के राजा बहुत खुश हुए। ये सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। राजा ने उस राजकुमारी से विवाह करने की निश्चित कर लिया, लेकिन राजकुमारी ने राजा से विवाह करने से मना कर दिया। राजा सोच में डूब गए कि अब क्या किया जाए। राजा ने राजकुमारी के पिता से बात की और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी के पिता ने कहा कि हमारी बेटी को अगर तुम पसंद आए तो हम शादी के लिए राजी हैं।
जब राजा ने राजकुमारी से शादी की बात की तो राजकुमारी ने राजा के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त राजकुमारी को तलवारबाजी में हराना होगा। राजा ने ये शर्त मान ली और राजकुमारी को तलवारबाजी में हरा दिया। फिर राजकुमारी ने राजा के सामने दूसरी शर्त रखी, कहा कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें प्रजा में से किसी एक की हत्या करनी होगी। राजा ने ये शर्त सुनकर राजकुमारी से विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि प्रजा मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है, मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता। ये सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हुई और कहा तुम दूसरी शर्त भी जीत गए, और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम अपनी प्रजा से प्यार करते हो या नहीं। राजकुमारी की तीसरी शर्त। राजकुमारी ने फिर राजा के सामने तीसरी और आखिरी शर्त रखते हुए कहा कि तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी, और वह पहेली है आपके पास 8 सिक्के हैं जो देखने में एकदम एक समान हैं। आपको पता लगाना है कि इनमें से एक सिक्का नकली है और नकली सिक्का बाकी सब सिक्कों से जरा सा वजनी है। अगर आपके पास एक बैलेंस तराजू है पर कोई बात नहीं, लेकिन उस तराजू से आप सिर्फ 2 बार ही तोल सकते हैं, तो नकली सिक्के को कैसे पहचानेंगे। राजा थोड़ा सोचने लगा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा 3-3 सिक्के निकाल कर तराजू के दोनों ओर रखें। अगर दोनों पल्ला बराबर हैं तो इनके 6 सिक्के को छोड़कर बचे 2 सिक्कों को एक एक पल्ले पर रखें। जो भारी निकले वो नकली है। अगर एक तरफ पल्ला भारी है तो भारी पल्ले के 3 में से 2 सिक्के नकली। उन्हें तोल के बराबर हो तो बचा हुआ सिक्का नकली है, अगर भारी हो तो सिक्का नकली है। ये सुनकर राजकुमारी ने कहा कि जवाब और शादी के लिए राजी हो गई। राजा ने राजकुमारी से शादी कर ली, उसके साथ अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगा। ये राजा की कहानी ख़त्म करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजकुमारी को कैसा लड़का चाहिए था। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। इसी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जनता और अपने सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ये कार्य उस अपने कर्तव्य समझकर करें।